हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजुअल सिटी। आप लोगों का खूब सारा स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की कथा, उनका पूजा का महत्व और उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में आगे बने रहें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले अपडेट आप तक पहुँचते रहें। नवरात्रि में चौथे दिन देवी की कुष्मांडा रूप में पूजा की जाती है। अपने मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से भी जाना गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हारे की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हारे को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से ही परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आंधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माता कुष्मांडा का स्वरूप कुछ इस प्रकार का माना गया है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के पास सूर्य के समान तेज और चमक है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सूर्य की स्वामिनी भी कहा जाता है और यह सूर्य को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती हैं। सिंह पर विराजमान माता कुष्मांडा सदैव मंद मुस्कान की मुद्रा में दिखाई देती हैं। तो आगे अब हम लोग जानेंगे कि माता कुष्मांडा का प्रिय फल क्या है। माता कुष्मांडा का प्रिय फल कुम्हड़ है, जिससे पेठा बनता है। इसलिए इनकी पूजा में समूचे कुम्हड़ या उनसे बने पेठे को चढ़ाया जाता है। ब्रह्मांड को कुम्हड़ फल के समान माना जाता है, जो कि बीच में खाली होता है। ऐसी मान्यता है कि माता कुष्मांडा भी ब्रह्मांड के मध्य में विराजमान होकर पूरे संसार की रक्षा करती हैं। इसके अलावा माता कुष्मांडा को मालपुए या दूध, चीनी और आटे से बनी अन्य मिठाइयाँ का भी भोग लगाया जाता है। इसके अलावा इन्हें दही और हलवा भी बहुत प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा के लिए हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। हलवा भी कई तरह का हो सकता है, सिंघाड़े के आटे का हलवा, बादाम इत्यादि का हलवा। इनकी पूजा में लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए, जैसे गुलाब या गुड़हल का फूल। इसके अलावा सिंदूर, धूप और दीप भी अर्पित करें। माता कुष्मांडा की पूजा के लिए हरे रंग का वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। वीडियो में आगे हम लोग जानेंगे कि माता कुष्मांडा की पूजा से कौन सा चक्र जागृत होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माता कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे शरीर में अनाहत चक्र जागृत होता है। इसके जागृत होने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है और आयु, यश, बल की प्राप्ति होती है। इसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह चक्र हमारे शरीर के हृदय के निकट स्थित होता है। 12 पंखुड़ियों वाला कमल इस चक्र का प्रतीक है।
जो प्रेम, शांति, एकता, आनंद, सुव्यवस्था, अनुभूति, स्पष्टता, पवित्रता, करुणा, दया, क्षमा और आश्वासन जैसे 12 दिव्य गुणों का प्रतीक है। साथ ही हृदय हमारे अंदर सभी तरह की भावनाओं का केंद्र है। अनाहत चक्र या हृदय चक्र के जागृत होने से हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति खुश रहता है और मन में प्रेम और करुणा की भावना जागता है। सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति की प्रतिभा में भी निखार आता है और वह अपने क्षेत्र में सदैव सफलता प्राप्त करता रहता है। उसके अंदर मानवता और ईमानदारी की भावना भी जागृत होती है। आपका अनाहत चक्र जितना शुद्ध होगा, आपकी इच्छाएं उतनी ही जल्दी पूरी होगी। तो आगे अब हम लोग जानेंगे माँ कुष्मांडा की कथा क्या है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप को देवी कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इन देवी का अवतरण असुरों का संहार करने के लिए हुआ था। वही माना जाता है कि जब इस संसार का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, तब इस सृष्टि को उत्पन्न करने के कारण देवी के चौथे स्वरूप को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना गया। इसी कारण माँ कुष्मांडा को ही आदि स्वरूपा कहा गया है। देवी के 8 भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, शंख, चक्र, गदा, सिद्धियां, निधियों से युक्त जप की माला और अमृत कलश सुशोभित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कुष्मांडा के शरीर की चमक सूर्य के समान है। मान्यता है कि जो कोई सच्चे मन से देवी को उससे मां प्रसन्न होकर समस्त रोग शोक का नाश कर देती है। साथ ही इनकी भक्ति से मनुष्य के बल, आयु, यश और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं कि माता कुष्मांडा के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। माता के अन्य स्वरूपों के बारे में जानने के लिए या फिर धार्मिक चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।